प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रा बाजार अर्थ एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा बाजार का अर्थ। वास्तव में भारत में मुद्रा बाजार के दो अविभाज्य अंग हैं। एक और असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत साहूकार, महाजन, चिटफंड कंपनियों का समावेश है। वहीं दूसरी ओर संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक, सभी व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख है। डाकघर बचत बैंकिंग व्यवस्था भी संगठित मुद्रा बाजार का ही अंग कहा जाता है। इस प्रकार ये सभी अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन ऋणों तथा अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था प्रदान करते हैं। देश में संगठित मुद्रा बाजार पर तो रिजर्व बैंक प्रभावी नियंत्रण रखता है, परंतु असंगठित मुद्रा बाजार अभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाया है। मुद्रा बाजार का आशय। साधारण बोलचाल में मुद्रा बाजार का अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र अथवा व्यवस्था से है जिसमें अल्पकालीन ऋणों एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। रिजर्व बैंक के मतानुसार एक मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत मुख्य रूप से अल्पकालीन क्रय विक्रय के सौदे किए जाते हैं। प्रोफेसर क्राउथर के शब्दों में मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों तथा संस्थाओं को दिया गया सामूहिक नाम है जो अल्पकालीन मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार करते हैं। प्रोफेसर सीएस के शब्दों में मुद्रा बाजार वह बाजार अथवा क्षेत्र है जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार की अपेक्षा मुद्रा बाजार में अल्पकालीन सौदों का किया जाता है। के.सी. चक्कू के शब्दों में विस्तृत अर्थ में मुद्रा बाजार के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यवसायों के वित्तीय व्यवस्था संबंधी संयंत्र आ जाते हैं, लेकिन प्रचलित अर्थ में मुद्रा बाजार शब्द का प्रयोग अल्पकालीन ऋणों के लेन देन तक ही सीमित रहता है। अतः मुद्रा बाजार को ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां अल्पकालीन राशियों का क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ का अध्ययन करने के पश्चात मुद्रा बाजार से अभिप्राय उन समस्त फर्मों, वित्तीय और बैंकिंग संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से है जो अल्पावधि के ऋणों तथा प्रतिभूतियों का लेन देन अथवा क्रय विक्रय करते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार का स्वरूप या संरचना। भारतीय मुद्रा बाजार के स्वरूप या संरचना में मुख्य रूप से 5 तत्वों का समावेश है, जिसमें व्यापारिक बिल, ट्रेजरी बिल, मांग पर देय मुद्रा बाजार, बैंकर्स स्वीकृति बाजार, सहायक ऋण बाजार सम्मिलित है। मुद्रा बाजार चूंकि अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय अथवा लेन देन का केंद्र होता है, अतः उसमें व्यापारिक बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों, सरकार के ट्रेजरी बिलों, बैंकिंग की स्वीकृतियों, मांग पर देय बिलों तथा संपार्श्विक बिलों, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अथवा लेन देन होता है और उनके आधार पर भारतीय मुद्रा बाजार में इन तथ्यों का समावेश होता है, जिसमें प्रमुख है व्यापारिक बिल बाजार।
इसमें अल्पकालीन व्यापारिक बिलों, हुंडियों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है ट्रेजरी बिल बाजार। इस बिल बाजार में सरकार के ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय होता है। मांग पर देय मुद्रा बाजार, इसे अविलंब मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अल्पकालीन उधारकर्ता को मांगने पर तत्काल भुगतान करना पड़ता है। यह प्राय सट्टा बाजारों तथा शेयर स्कंद विनिमय बाजारों से संबंधित ऋणों का लेन देन बाजार है। नेक्स्ट है बैंकर्स स्वीकृति बाजार। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अथवा बैंकिंग व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों की ओर से अल्पकालीन प्रवृत्ति के बिलों पर स्वीकृति अथवा कटौती करती है और देय दिवस को ऐसे बिलों का भुगतान कर ग्राहकों के खाते में रकम वसूल की जाती है। नेक्स्ट है सहायक ऋण बाजार। यह मुद्रा बाजार का वह अंग है जिसमें प्रतिभूतियों, शेयरों, स्कंद बॉन्ड्स आदि की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। इस बाजार के आधार पर व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। इस बाजार के प्रमुख ग्राहक दलाल अंशों एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न व्यक्ति ही होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बैंकिंग संस्थाएं बड़ी संस्थाओं से अल्पकालीन उधार ले सकती है। भारतीय मुद्रा बाजार का ढांचा तथा उसके प्रमुख अंग। भारतीय मुद्रा बाजार के स्वरूपों के आधार पर उसके ढांचे एवं प्रमुख अंगों की भी जानकारी महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय मुद्रा बाजार के इन अंगों को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ए संगठित मुद्रा बाजार के अंग और बी असंगठित मुद्रा बाजार के अंग। संगठित मुद्रा बाजार के अंग के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक RBI, विभिन्न व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, सहकारी बैंक, स्वीकृति गृह एवं कटौती गृह, अन्य वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। और असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत महाजन, साहूकार, सराफशाह, चिटफंड कंपनियां आदि सम्मिलित होती है। इनका विस्तृत अध्ययन हम आज करेंगे। ए संगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार का अभिप्राय उस अल्पकालीन मुद्रा बाजार से है जिसमें ऋण देने वाली अथवा अल्पकालीन बिलों का क्रय विक्रय करने वाली बैंकिंग संस्थाएं किसी केंद्रीय नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है और उन पर केंद्रीय संस्था का प्रभावी नियंत्रण होने से उनकी ऋण नीति, ब्याज दरों, ऋणों के उपयोग, उनकी जमानत आदि नीतियों में यथासंभव एकरूपता रहती है। संगठित मुद्रा बाजार के मुख्य अंग अल्पकालीन ऋणों का लेन देन अथवा अल्पकालीन बिलों का क्रय विक्रय करने वाली सभी बैंकिंग संस्थाएं इसमें समावेशित होती हैं। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में ए है भारतीय रिजर्व बैंक। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में मुद्रा बाजार में प्रत्यक्ष मौद्रिक लेन देन में तो भाग नहीं लेता, परंतु साख नियंत्रण के द्वारा देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा को प्रभावित कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति की मांग के अनुरूप संतुलित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार मुद्रा बाजार की क्रियाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है विभिन्न व्यापारिक बैंक। भारत में विभिन्न व्यापारिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, उसके साथ सहयोगी बैंक, अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक,
निजी क्षेत्र बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर अनुसूचित बैंक आदि का समावेश होता है। ये विभिन्न व्यापारिक बैंक भारतीय मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, विभिन्न बिलों की कटौती करते हैं और व्यापार एवं उद्योग आदि के लिए ऋण एवं नकद साख उपलब्ध कराकर मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड। रिजर्व बैंक की भांति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, भी भारतीय मुद्रा बाजार के एक प्रमुख अंग के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था से अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सहकारी बैंक। भारत के मुद्रा बाजार में सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों का त्रिस्तरीय ढांचा राज्य स्तर, जिला स्तर तथा स्थानीय स्तर पर कृषि, हस्तशिल्प, ग्रामीण, लघु उद्योगों आदि की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था द्वारा मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग है। अतः व्यापारिक बैंक बिलों की कटौती का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। नेक्स्ट है स्वीकृति गृह एवं कटौती गृह। जिन देशों में असंगठित बिल बाजार विकसित होता है, वहां पर स्वीकृति गृह अपनी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ ग्राहकों के लिए उनके विभिन्न विनिमय बिलों को स्वीकार करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ कटौती गृह व्यापारिक बिलों की कटौती कर मुद्रा बाजार में अल्पकालीन साख की पूर्ति करते हैं। विकसित देशों के लेन देन एवं विकसित देशों के लेन देन के अंतर्गत लंदन एवं न्यूयॉर्क आदि मुद्रा बाजारों में स्वीकृति गृह तथा कटौती गृह बड़ी संख्या में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत में बिल बाजार का पर्याप्त विकास नहीं है और इसी कारण से ये दोनों प्रकार की संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है अन्य वित्तीय संस्थाएं। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार में सक्रिय म्यूचुअल फंड, कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं पेंशन कोष, डाकघर बचत योजनाएं तथा अन्य अल्पकालीन ऋण एवं साख की आपूर्ति करने वाली वित्तीय संस्थाओं का समावेश है। ये भी मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग माने जाते हैं। अब बी है असंगठित मुद्रा बाजार के अंग। असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत साहूकार, महाजन, सराफशाह, चिटफंड कंपनियां आदि सम्मिलित होती हैं और इन्हें देशी बैंकर्स भी कहा जा सकता है, जिनका कि प्रभुत्व भारत में था भी। ये हुंडियों के द्वारा मुद्रा का लेन देन करते हैं। ग्रामीण साहूकार एवं महाजन कृषकों एवं ग्रामीणों को वित्त व्यवस्था प्रदान करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के सराफ एवं शाह चिटफंड कंपनियां हुंडियों के लेन देन के अलावा अल्पकालीन ऋणों का कार्य भी करते हैं। इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रभावी नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। इनके नियंत्रण के लिए बनाए गए कानूनों का प्रभाव सीमित ही रहा है। उपयुक्त सभी संगठित मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग थे। अगले व्याख्यान में हम संगठित मुद्रा बाजार के कार्य अथवा महत्व अथवा आवश्यकता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।